प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 और 16 जून 2025 को साइप्रस की 2 दिवसीय यात्रा की, जो भारत की विदेश नीति और वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये दौरा कई स्तरों पर भारत की मजबूती और वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बीच एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सेतु बनने की दिशा में अग्रसर है। साइप्रस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की, जिनमें मुख्य रूप से व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और साइप्रस ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच भागीदारी, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली को यूरो बैंक के साथ जोड़ने का करार और नई बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग की स्थापना शामिल है। ये काउंसलिंग भारत, साइप्रस और ग्रीस के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को लेकर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने आपसी रक्षा और नौसेना अभ्यास की योजना पर चर्चा की, जिससे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भूमध्य सागर में बढ़ सकेगी। ये पहल भारत की समुद्री नीति के लिहाज से अहम मानी जा रही है। साइप्रस यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। तुर्की द्वारा उत्तरी साइप्रस पर किए गए दावों के बीच भारत द्वारा इस संप्रभुत्व राष्ट्र के समर्थन में खड़ा होना एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया में ग्रीन लाइन क्षेत्र का भी दौरा किया, जो कि साइप्रस के विभाजन की रेखा मानी जाती है। ये यात्रा दर्शाती है कि भारत केवल आर्थिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा के दौरान साइप्रस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने, वैश्विक नेतृत्व के लिए उनके योगदान और भारत साइप्रस मैत्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया। ये पुरस्कार न केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए गौरव की बात है, बल्कि भारत के लिए भी एक सम्मान है। ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारत यूरोपीय संघ के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साइप्रस ने इस समझौते को समर्थन देने का वादा किया है, जिससे ये उम्मीद बनती है कि वर्ष के अंत तक ये समझौता वास्तविक रूप ले सकता है। इस यात्रा ने यूरोप के देशों में भारत की विश्वसनीयता और कूटनीतिक साख को और मजबूत किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा एक राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सफलता के रूप में देखी जा रही है। इससे न केवल भारत साइप्रस संबंधों में नई ऊर्जा आई है, बल्कि भारत के लिए यूरोप और मध्य पूर्व के साथ व्यापार और रक्षा साझेदारी का एक मजबूत मार्ग भी खुला है।